हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने 3 सब्जेक्ट को कवर किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और रीजनिंग के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? मतलब प्रथम भारतीय कौन हैं जिन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, उनका चित्र भी बना हुआ है। कौन है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, सिंपल है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेकंड प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। ठीक है, कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन। ठीक है, ऑप्शन है पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। ठीक है, फिगर भी आप देख सकते हो। कौन है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंपल है, आप फिगर से भी याद रखना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको किसने बनवाया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो इस तरह का था, आप चित्र में देख सकते हो। और इधर जो फिगर है ये किसका है? कुमारगुप्त का। ठीक है, याद रखना फिगर को भी। और ऑप्शन बी होगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है ना? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। ठीक है, आप देख सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक का यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है, फिगर को भी याद रखना। नेक्स्ट छठवां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छठवां, हुमायूं की रचना किसने की? हुमायूं जो पुस्तक थी उसकी लेखक या लेखिका कौन थी? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी जहां आरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। ठीक है, यहाँ इनका चित्र भी बना हुआ है, चित्र को भी आप याद रखना। किसका चित्र है? गुलबदन बेगम का। ठीक है, नेक्स्ट सातवां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? मतलब कौन सा मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, यह इसका चित्र बना हुआ है, आप चित्र को भी याद रखना। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। आठवां प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। इधर जो बना हुआ है क्या है? ये औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है, याद रखना, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नवा, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यानी जो चेतक नाम का घोड़ा है वो निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी शिवाजी। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राणा प्रताप। ठीक है, इधर घोड़े का चित्र बना हुआ है, क्या नाम था इसका? चेतक। ठीक है, चेतक घोड़ा नाम था इसका, तो राणा प्रताप से संबंधित है चेतक घोड़ा। सिंपल है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? मतलब प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी। ठीक है, वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बंगाल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। पुरी का मंदिर है, चित्र में दिया हुआ है, कौन से स्टेट में स्थित है? उड़ीसा में। याद रखना, चित्र को भी याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट है? यानी मुगल जो साम्राज्य था उनमें से अंतिम जो सम्राट था वो कौन है? ऑप्शन ए बहादुर शाह सेकंड,
ऑप्शन बी अकबर सेकंड, ऑप्शन सी आलमगीर सेकंड, ऑप्शन डी शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहादुर शाह सेकंड। इधर चित्र बना हुआ है, कैसे दिखते थे बहादुर शाह सेकंड, इस तरह से। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12वां, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब जो वाराणसी सिटी है वो किस रिवर, किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है कौन सा शहर है, ये वाराणसी शहर है। आपको ये नदी का नाम बताना है, ये कौन सी नदी है। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। ठीक, वाराणसी जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी आगरा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि चार मीनार को चार मीनार क्यों बोलती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चार मीनार बनी हुई हैं, एक यहाँ पर, एक इधर, तीन, ये चौथी। ठीक है, इसीलिए इसको चार मीनार बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। ठीक है, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 14वां, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? इधर गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति बनी हुई है। ऑप्शन पहला है देवदत्त, सेकंड सिद्धार्थ, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भगवान गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15वां, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? काफ़ी फेमस ये वाक्य है, दिल्ली अभी दूर है, आपने कई बार सुना होगा। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी त्यागराज। राइट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। इस तरह का इनका चित्र है। निजामुद्दीन औलिया इस तरह के मतलब दिखते थे। ठीक है, चित्र भी याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16वां, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कथकली। कथकली जो नृत्य है वो कौन से राज्य में होता है? केरल। ठीक है, केरल में इससे संबंधित है मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य क्यों बोला? क्योंकि इस पर क्या है, अपने मुंह पर एक तरह से मुखौटा बांधकर इस तरह से नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का जो नाम है मुखौटा नृत्य रखा गया है, जो कि कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17वां, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सरोद। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वीणा। ठीक है, इस तरह से होता है, वीणा का चित्र भी आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या है ये? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, वीणा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18वां, पौधों में श्वसन होता है, मतलब प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियाँ, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियाँ। पौधों में रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला साइंस का प्रश्न है 19वां, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मतलब जो मानव का हार्ट होता है उसमें कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, आपको चित्र में भी दिख रहा है, एक इधर चैम्बर हो गया, इधर 2, 3, 4। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं मानव हृदय में, मानव हार्ट में? तो 4। राइट आंसर होगा 4, याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? ठीक है, जो मजबूत हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ की होती है? ऑप्शन ए फीमर जांघ में, ऑप्शन बी खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी स्टेपिस मध्य कर्ण की मतलब कान की हड्डी, ऑप्शन डी जबड़े की हड्डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जबड़े की हड्डी जो होती है वो मजबूत हड्डी होती है, जो कि इधर होती है। ठीक है, इधर आपको जो दिख रहा है जबड़ा, तो जबड़े की हड्डी क्या है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, याद रखना। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 21वां, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी मानव का जो ब्रेन होता है उसका वेट या वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 से 1100 ग्राम, ऑप्शन बी 100 से 250 ग्राम,
ऑप्शन सी 350 से 400 ग्राम, ऑप्शन डी 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, आपको जो ब्रेन दिख रहा है इसका वजन आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, मेल में 1400 ग्राम होता है, मेल यानी पुरुषों में, फीमेल में होता है 1300 ग्राम। ठीक है, याद रखना कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 22वां, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन ए फीमर जांघ में, ऑप्शन बी खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी हाथ की हड्डी। याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कहाँ पर होती है? जांघ में। आपको इधर दिख रहा है कमर से घुटने तक की जो हड्डी है ब्लू कलर की, इस हड्डी, ये कौन सी हड्डी है? फीमर हड्डी। ठीक है, इधर भी फिगर बना है, कौन सी हड्डी है? फीवर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीवर हड्डी, जांघ की हड्डी। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23वां, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मतलब स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए फीवर जांघ में, ऑप्शन बी खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी स्टेपिस मध्य कर्ण में, ऑप्शन डी हाथ की हड्डी। ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है मध्य कर्ण यानी कान में, ऑप्शन सी स्टेपिस। यहाँ आपको दिख रहा है सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पर है? ये कान का चित्र बना हुआ है। ठीक है, इधर जो हड्डी होती है स्टेपिस हड्डी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखना, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी, दोनों हड्डी याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24वां, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ठीक है, सबसे कठोर एलिमेंट बताना है। ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी एनेमल, ऑप्शन डी रीढ़। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनेमल। कहाँ पाया जाता है? दांत के ऊपर जो वाइट कलर की लेयर होती है सबसे कठोर तत्व होता है, एलिमेंट होता है, इसको एनेमल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना दांत के ऊपर जो सफ़ेद कलर की लेयर होती है क्या है? वो शरीर का सबसे कठोर तत्व है, उसी को हम एनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेमल। सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25वां, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? शुद्ध से मतलब होता है रक्त को छानने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए दिमाग, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी किडनी या वृक्क। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किडनी। आपने देखा होगा एक पेयर संख्या में 2 किडनी होती हैं, इनमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में लगभग 10 लाख। ठीक है, नेफ्रॉन में क्या होता है? मूत्र क्षमता है, मतलब मूत्र नहीं रक्त क्षमता है, और रक्त छनकर जो अशुद्धियां हैं वो मूत्र के माध्यम से, ठीक है, इधर स्टोर होके बाहर निकाल दी जाती हैं। ठीक है, तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। और किडनी में भी पूछता है तो क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख बताइए। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है, आपको वेन आरेख बताना है। 3 आपको दिए हुए हैं, पानी, तरल, रस। ठीक है, तो एक चीज़ आपको इनमें कॉमन लग रही होगी, जैसे पानी और रस दोनों क्या है? एक तरह से लिक्विड हैं। तो जैसे पानी के लिए मैं एक गोला बनाऊं, क्या है? ये पानी। ठीक है, रस भी लिक्विड होता है। ठीक है, ये भी लिक्विड होता है रस, और दोनों क्या हैं? दोनों लिक्विड हैं। लिक्विड समझते हो आप? तरल। क्या हैं? दोनों तरल हैं। ठीक है, ठोस आप इनको बोलोगे नहीं, गैस ये है नहीं। तो पानी रस दोनों कैसे होते हैं? तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो इस तरह का फिगर बनेगा। कौन सा फिगर अपना सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इधर एक को आप पानी मान लो, एक को रस मान लो, और दोनों क्या हैं? तरल। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 27वां प्रश्न। अगला प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। आपको अंकों की ये श्रृंखला दी हुई है, यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो इधर 7 है, इधर 21 है, तो 21 कैसे आया होगा? 7 में इंटू 3 करके। ठीक है, 21 इधर 63, तो इधर भी 3 का इंटू करेंगे 21 में, 7 × 21, 21 × 63। ठीक है, 63 इधर 189, तो इधर भी इंटू 3 करेंगे, 3 × 9, 3 × 18। ठीक है, तो आगे वाली श्रृंखला क्या होगी? इंटू 3, 3 का इंटू करेंगे 189 में, तो 9 × 3 = 27, 7 2 3 × 8 = 24, 25 26 की 6 2 3 2 5, कितना निकल के आया? 5 6 7 567। कुछ नहीं किया, इन्होंने 3 का इंटू करके आगे वाली संख्या लिखते गए हैं। 7 में इंटू 3 21, 21 में इंटू 3 63, 63 में इंटू 3 179, 189 में
3 का इंटू करेंगे मतलब 3 बार इंटू करेंगे तो 567। किसी ऑप्शन में आपको 567 दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा 567। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 28वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। आपको इस तरह से ये शब्द दिए हैं, यहाँ पर अगला कौन सा शब्द आएगा, जैसे भवन, ठीक है, अनुपात ईंट, समानुपात कपड़ा, अनुपात क्या होगा, तो भवन, इधर ईंट है तो भवन किससे मिलके बनता है, ईंट से, ठीक है। कपड़ा किससे मिलके बनता है, मतलब किससे बनता है कपड़ा, ऑप्शन ए दर्जी, दर्जी बनाता है क्या, नहीं, दर्जी तो सिलता है। परिधान, परिधान भी एक कपड़ा का जो थान होता है उसको परिधान बोलते हैं। धागा और सुई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धागा, ठीक है। छोटे छोटे धागे होते हैं उन्हीं को मिला के कपड़ा बनता है, ठीक है। तो ईंट से भवन बनता है तो कपड़ा किससे बनेगा, धागा से, तो इधर क्या होगा, धागा। सिंपल है, धागा से क्या बनेगा, कपड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 29वां, दिए गए पैटर्न को अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या, कौन सा अंक यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहले वाले कोष्टक में देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 3 है, कोने पर यहाँ 36 है, ठीक है। तो आपको 2 3 का इंटू करके वर्ग करके कैसे भी 36 लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 और 3 का इंटू कर दूंगा। 2 इंटू 3 होते हैं 6, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। मतलब दोनों संख्याओं का इंटू किया, इंटू करके 6 का वर्ग कर दिया 36। जैसे यहाँ पर 6 और 2 है तो 6 का 2 में क्या कर देंगे, इंटू, कितना आ जाएगा 12, और 12 का वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 144, ठीक है। यहाँ पर 225 है, इधर 3 और 5 है तो क्या करेंगे, 3 और 5 का कर देंगे इंटू, कितना हो जाएगा 15, 15 का वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 225, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है 256, तो 256 किसका वर्ग होता है, 16 का, ठीक है। तो 16 का वर्ग, जो 16 कैसे आया होगा, 4 और यहाँ कोई संख्या होगी, दोनों का इंटू करके ही तो 16 आया होगा, तो 16 का वर्ग किया होगा तब 256 आया है। तो इसका मतलब 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। 4 और 4 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 और 4 का इंटू कितना होगा 16, 16 का वर्ग 256। तो यहाँ क्या कौन सी संख्या आएगी, 4, 4 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी 4 बिल्कुल राइट होगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है 30वां, निश्चित कूट भाषा में एप्पल, APPLE, एप्पल को QPQ कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैंगो, MANGO को क्या कोडित करेंगे, ठीक है। तो एप्पल को इन्होंने क्या लिखा है, एप्पल को इन्होंने लिखा है QPQ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग, ए का नंबर 1, पी का नंबर 16, नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। एल का नंबर 12 होता है, ई का नंबर 5, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं स्टार्टिंग के इनको जोड़ दिया है, जैसे 16 और एक 17, ठीक है। 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू, तो इधर क्यू, ठीक है। बीच का जो अल्फ़ाबेट है वो जैसे कि जैसे रखा है, जैसे 16वें नंबर पे पी है तो इधर बीच में पी, ठीक है। लास्ट वाले दोनों हैं इनको भी जोड़ देंगे तो 12 और 5 कितने होते हैं, 17, कितना 17, तो 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू। इस तरह से आया है QPQ, मतलब पहले दोनों लास्ट के दोनों अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंगो का करके देखते हैं, ठीक है। जैसे MANGO, ठीक है। M का नंबर क्या होता है 13, A का नंबर 1, N का 14, G का 7, O का 15। क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दोनों अल्फ़ाबेट के नंबर को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ के कितना आया, 13 और एक 14, ठीक है। इधर 15 और 7 कितने होते हैं, 22, और बीच का हमें जैसे कि जैसा रखना है, जैसे 14वें नंबर पर N है तो N, ठीक है। इधर N, इधर 14वें नंबर पर N, बीच का जैसे कि जैसा तो N, 22वें नंबर पर होता है V, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आया, NNV, NNV किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी NNV बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। फ्रेंड्स सिंपल है, आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करना। थैंक यू।